welcome to all Instagram family to first Q&A session. Just telling about first Q&A session. Q&A session. Okay. So wait for. आज दोस्तों हम कुछ ऐसे सवाल जो मेरे पास आए और आज उसी सवालों के जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और ये एक हमारा पहला लाइव सेशन है। जहाँ तक हमारी जो जर्नी है 7-8 महीने की, वो पिछले दिनों से हम लगातार इसके ऊपर काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आज इस टॉपिक को, जो भी आपके सवाल है वो कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर डालिए, जो भी सवाल है। और जिन्होंने भी जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब आज ज़रूर मिलेंगे। सो कमेंट इन द चैट बॉक्स। सो दोस्तों, यहाँ पे जो हम बातचीत करने वाले हैं कि क्या कौन से सवाल मुझे पूछे गए और उनके आज आपको पूरे जवाब मिलेंगे। और ये लाइव सेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है दोस्तों, ये बहुत ज़रूरी है। और आज का जो ये Q&A सेशन है दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने पूरा प्रिपरेशन के साथ बनाया हुआ है। क्योंकि देखिए, हर चीज़ अगर प्रिपरेशन के साथ अगर हम करेंगे तो ही उसके रिजल्ट 100% और इम्पैक्टफुल आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है। सो स्टार्ट करते हैं आज का ये Q&A सेशन। सबसे पहले मुझे 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए। सो उसमें से हमें 20 ऐसे क्वेश्चन पूछे गए जो बहुत ज़रूरी थे, लेकिन हमने 15 क्वेश्चन सिलेक्ट किए और आज उसी 15 सवालों के जवाब हम देने वाले हैं। सो आज का ये लाइव सेशन हमारी पूरी टीम की वजह से सफल हो रहा है। सो उसके लिए एक बार थैंक यू एंड नाउ स्टार्ट। ओके। सो दोस्तों, सबसे पहला जो मेरे पास सवाल आया था वो है व्हाट इज लाइफ। जीवन क्या है दोस्तों। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन आ जाता है कि जीवन क्या है। तो दोस्तों, मैंने प्रिपरेशन के साथ, आज हम प्रिपरेशन के साथ बात करेंगे। कोई बात दिल से की जाती है, कई बात प्रिपरेशन के साथ की जाती है, लेकिन अक्सर इम्पैक्टफुल जो रिसर्च बात है वो हमेशा सच होती है। सबसे पहले दोस्तों, आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है तो फिर उसके लिए जो आपकी तैयारी है वो भी बड़ी होनी चाहिए। और बहुत से लोग लाइफ में बड़ा कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या है, बड़ी लाइफ है लेकिन हमारे पास समय कम है, इसकी लोगों को डिमांड नहीं रहती। समय कम है दोस्तों हमारे पास, और अगर हम समय की ज़्यादा मांग करें तो हम नहीं कर सकते। दैट्स कॉल्ड लाइफ। आपको समझना पड़ेगा, एक छोटे छोटे से वर्ड्स में आप लाइफ को बयान नहीं कर सकते। उसके बाद जो सबसे ज़रूरी बात है दोस्तों कि डोंट सैक्रिफाइस योर हैप्पीनेस। आप अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपनी हैप्पीनेस को सैक्रिफाइस करते, चलो आज के दिन नहीं कर सकते, आज हमारे लिए कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सैक्रिफाइस करेंगे अपने हैप्पीनेस को तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि लाइफ बेस्ट चॉइस इज़ हैप्पीनेस। ये बहुत ज़रूरी है। क्या आप अपने हैप्पीनेस को बरकरार रखना चाहते हैं दोस्तों? जी हाँ, यस। तो नीचे कमेंट बॉक्स में HP डालिए, HP। दोस्तों, जेफ बेजोस अमेजोन की CEO कहते हैं कि देखिए 20 साल लगते अपनी प्रतिष्ठा, अपना एक प्रतिष्ठा बनाने के लिए, लेकिन बहुत से लोग देख पाते हैं कि 5 मिनट भी नहीं लगते उस प्रतिष्ठा को खोने के लिए। सो अगर आप इस बात को आप ध्यान में रखेंगे तो आप सभी चीज़ों को एक अलग तरीके से करेंगे। लेकिन दोस्तों, इसमें सबसे ज़रूरी जो बात है वो है आपका कॉन्फिडेंस। देखिए, अगर हम किसी चीज़ को अच्छी तरीके से करेंगे तो अच्छी तरीके से होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होंगे।
20 साल। देखिए दोस्तों, लाइफ की जर्नी बहुत बड़ी है और आपको उसमें बहुत कुछ अचीवमेंट्स करके आपको आगे जाना होगा। देखिए दोस्तों, ऐसा भी यहाँ पे अगर इंग्लिश में कहे हम तो इट्स टेक 20 years टू बिल्ड अ रेपुटेशन एंड 5 minutes टू रन इट। यू कीप देन इन माइंड। ये आपके ध्यान में रहना चाहिए। यू ऑल डू थिंग्स डिफरेंटली। अगर ये बात आप ध्यान में रखेंगे तो आप हर चीज़ को नई तरीके से करेंगे ना। ये बहुत ज़रूरी है। सो ये एक लाइव सेशन है दोस्तों, जिसमें हम कुछ बातें शेयर करने वाले हैं। कुछ ऐसा तगड़ा जोर से आवाज़ नहीं करेंगे। इसमें हम डायरेक्टली मोटिवेट नहीं हो सकते। ये सिर्फ सवालों के जवाब ही नहीं है। सवाल सिर्फ आपके हैं, लेकिन बहुत से लोगों के सवाल हो सकते हैं जो उन्होंने नहीं पूछे। दैट्स पॉइंट। जिनको सवाल नहीं पढ़ते उनको कोई विचार नहीं आता, और सही सवाल का हमेशा सही जवाब मिलता है। ये मैंने देखा है दोस्तों। दूसरा जो मेरे पास क्वेश्चन आया था वो है, मैं कमेंट बॉक्स में एक बार लिख देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल आया था मुझे कि व्हाट इज लाइफ। ओके, व्हाट इज लाइफ। सेकंड जो मेरे पास सवाल आया था, एक बार भी वो भी लिख देता हूँ। सेकंड, दैट बिग थिंकिंग। बिग थिंकिंग, बड़ा कैसा सोचें। अभी बहुत से लोगों को समस्या ये आती है कि बड़ा कैसा सोचें। हमेशा लोग क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों को ध्यान में नहीं रखते और छोटा सोच लेते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। होता है दोस्तों, आपके साथ होता है। जी हाँ, मेरे साथ भी बहुत से बार हुआ है कि जब हम कोई काम करते तो बड़ा सोच ही नहीं सकते। ये प्रॉब्लम्स है हमारी, और इसको कैसे दूर किया जाए दोस्तों। देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जो चार्ट्स निकाला है वो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों। एक कोटेशन है, व्हेन यू डोंट मेक योर डिसीजन अदर पीपल लीड योर लाइफ। सबसे पहले तो एक जरूरी चीज़ है कि आप अपने लाइफ को खुद से लीड करें। कोई दूसरा पर्सन तो आपको लीड नहीं कर रहा, क्योंकि कामयाबी आपको चाहिए तो आपको ही कामयाब बनना पड़ेगा। दूसरा व्यक्ति कामयाब नहीं बन सकता। ये बहुत जरूरी चीज़ है। ये सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। दूसरा जो कोटेशन है, एक किताब से मैंने लिया है, डेविड जे शॉर्टज इनकी ये किताब है। वो कहते हैं कि थिंक लिटल गोल्स एंड एक्सपेक्ट लिटल अचीवमेंट्स। थिंकिंग गोल्स विन बिग सक्सेस। अगर हम बड़ा गोल सोचेंगे तो बड़ी जीत हमें मिल सकती है दोस्तों। यस, हमें बड़ी जीत मिल सकती है। लेकिन अगर हमें कामयाबी अगर छोटी चाहिए तो थिंक लिटल एक्सपेक्ट। छोटी सी हमें भावना रखें, सो हमें रख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हम जब तक बड़ा नहीं सोचेंगे हमारी ज़िंदगी भी बिल्कुल छोटी रह सकती है। और हमें बड़ा सोचने की अगर प्रेरणा हमारी फैमिली से नहीं मिलती तो हमें बड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि बहुत से बार ऐसा हुआ है कि बड़े सोचने की जो प्रेरणा है हमारी फैमिली से नहीं मिलती। क्योंकि टेक अ डिसीजन, लीड विथ पीपल। कौन कर रहा है लीड, आप कर रहे हैं या कोई और व्यक्ति कर रहा है? ये बहुत जरूरी चीज़ है दोस्तों। बहुत से बार अदर पीपल्स टू लीड विथ योर लाइफ। अदर पीपल आपकी लाइफ को लीड करते हैं। ये बिग थिंकिंग दोस्तों सवाल पूछा था। देखिए, जब आप छोटा सोचेंगे तो आपको छोटा मिलेगा, जब आप बड़ा सोचोगे तो बड़ा मिलेगा। क्योंकि सोचने से सब कार्य होता है दोस्तों। जब मैंने सोचा कि यस, मुझे Q&A क्वेश्चन एंड आंसर लाइव सेशन लेना है तो मैंने लिया, सोचा, किया। शो विथ योर एक्शंस। हर काम को एक्शन के साथ शो करना है, तभी वो कामयाब हो पाएगा। सो ये रहा दूसरे सवाल का जवाब दोस्तों, बहुत जरूरी है दोस्तों। तीसरा सवाल हम लेते हैं दोस्तों, लेस टाइम मोर एक्शंस विथ कमेंट्स, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। कोई आया बंदा तो
लेस टाइम मोर एक्शन। कम समय में ज्यादा एक्शंस कैसे करने दोस्तों? बहुत से लोग बोलते हैं कि कम समय में हम ज्यादा एक्शंस करेंगे, ज्यादा काम करेंगे, लेकिन हमारे लिए ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम कम समय में ज्यादा एक्शंस कैसे करें। ओनली 1% डेली हैबिट्स परफॉर्मेंस ग्रोथ। अगर हम हैबिट्स को डेली कंटिन्यू करते हैं तो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम परफॉर्मेंस को, ग्रोथ को अपने इंप्रूव कर सकते हैं। अपनी ग्रोथ जब तक इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक आप लाइफ में बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते। हर चीज में समस्या आ सकती है। देखिए, समस्या हमारे आसपास है। अभी आपको एक आवाज सुनाई दी हो, एक डॉग की, जो हमारे बाजू में रहता है, क्योंकि ये अब हमारा लाइव सेशन चल रहा है, लेकिन तब भी वो बार बार, क्योंकि वो उसका कार्य कर रहा है, लेकिन हम हमारा कार्य करते हैं। डिस्टर्बेंस आता रहेगा। डिस्टर्बेंस इज फर्स्ट प्रायोरिटी, बट हमें उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ये हमें सबसे ज्यादा जरूरी समझना पड़ेगा। डिस्टर्बेंस हमारी लाइफ में आता है, उसके बाद देखिए, जब हम कम समय में अगर ज्यादा हमें काम करना है तो सबसे मुश्किल काम सबसे पहले करना है। सबसे मुश्किल काम अगर हम सबसे पहले करेंगे तो हमें ज्यादा बड़ी सफलता मिल सकती है। यस, 100% मिल सकती है। उसके बाद जो सबसे बड़ी है कि सबसे आसान काम आप सबसे बाद में करिए। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि आसान काम जिंदगी को मुश्किल बना देते हैं और मुश्किल काम जिंदगी को आसान। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। उसमें हम देखते हैं कि बड़े एक्शंस जिन लोगों ने लिए हैं, उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो है बड़ा सोचने का और बड़े एक्शंस लेने के। सबसे पहले नाम आता है मिस्टर रितेश अग्रवाल, जो CEO ऑफ ओया रूम्स, 28 ईयर्स, करोड़पति है। बड़ा सोचा, एक्शन लिया, कम समय में एक्शन लिया और बड़ा बन गया। 28 साल की एज में आज वो करोड़पति है। दूसरे जो बायजूस के CEO रविंद्रन है, उन्होंने सोचा, देखिए पढ़ाई के साथ साथ वो बाहर देश चले गए, लेकिन हमेशा एक थिंकिंग आती है कि क्या ऐसे स्टूडेंट्स को वो पहले सिखाते थे, लेकिन उन्होंने एक आइडिया लगाया और वो आज बहुत बड़े, आप देख सकते हैं कि बायजूस कितना बड़ा सिस्टम है उनका। तिलक मेहता पेपर पार्सल, ये तो 15 ईयर्स ओल्ड है और ये आज 15 ईयर्स के एज में करोड़पति है। सो यहाँ पे सॉरी दोस्तों, इंटरनेट इशू हो गया था थोड़ा। इंटरनेट की प्रॉब्लम तो हर जगह चल रही है वैसे तो, आप देख सकते हैं। सो दोस्तों, तीसरे जो बड़ी प्रॉब्लम्स है वो है लेस टाइम एंड मोर एक्शंस। आप मोर एक्शंस ले सकते हैं, लेकिन कब? जब आप ये देख सकते हैं कि यह रिजल्ट पर, देखिए जब हम रिजल्ट कम आते दोस्तों तो हम फेल हो जाते हैं, कि लगता है कि आप क्या करें, क्या नहीं कर सकते। सबसे मुश्किल काम सबसे पहले, ये बात हमेशा याद रखनी है और मैं इस बात को हमेशा याद रखता हूँ और अपने काम को सही अंजाम देता हूँ दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। रिजल्ट आए ना आए, रिजल्ट हमारे ऊपर नहीं है, रिजल्ट हमारे ऊपर नहीं है। दैट्स 100 कॉल्ड दैट योर लाइफ। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। तो ये तीसरे सवाल का हमने पूरी तरीके से जवाब दे दिया है दोस्तों। चौथा जो सवाल हम लेने वाले हैं, दैट्स चेंज थिंकिंग। बड़ा सोच के तो बड़ा बना जा सकता है, लेकिन जो थिंकिंग है वो चेंज कैसे करें? अभी जो थिंकिंग, जो नेचुरली जो हमारी थिंकिंग होती है और जो हमारी परमानेंटली थिंकिंग होती है, देखिए हमें वे ऑफ लिविंग कहा जाता है। क्यों? सबसे पहले तो हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं बदल सकते। सो एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जो मेरी खास कहानी है। उस कहानी का नाम है
हार गया लेकिन खुद जीत गया। हार गया लेकिन खुद जीत गया। 100% श्योर चेंज योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को चेंज करें दोस्तों। अगर आप अपनी एनर्जी को चेंज कर सकते हैं तो आप अपनी क्रिएट थिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं वो कहानी सुनाना चाहूँगा दोस्तों। देखिए, एक हरीश नाम का एक लड़का था और उसको दौड़ने का बहुत शौक था और वो कई मैराथन्स में हिस्सा लेता था, परंतु वो किसी भी रेस में आज तक नहीं जीत पाया। एक दिन उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रेस जीत कर ही रहूँगा। उसने डिसीजन ले लिया, अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया कि मैं जीत कर ही रहूँगा। हरीश भी दौड़ने लगा। रेस चालू हुई और एक रेस में उसने हिस्सा लिया और रेस चालू हुई और धीरे धीरे सारे जो लोग थे वो दौड़ने लगे। यस, अब मैं भी जीतूंगा, अब मैं भी दौड़ूंगा। सारे लोग दौड़ने लगे दोस्तों और वो पीछे रह गए। क्या कारण हो सकता है? अभी सबसे पहले जो कारण था वो था कि वो बहुत थक गया था, लेकिन उसने अपनी थिंकिंग को चेंज कर लिया कि यस, मैं दौड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, मैं चल तो सकता हूँ। फिर उसने वो चलता रहा। चलने से अब बहुत थक गया था, वो गिर पड़ा। वो गिर पड़ा और बहुत से जगह हम होते हैं कि हम भी गिर पड़ते। वो भी गिर पड़ा। वो बोला कि क्या हुआ, मैं चल तो नहीं सकता, थोड़ी थोड़ी देर से ऐसे रेंगते 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 आगे तो जा सकता हूँ। और करते करते वो फिर से खड़ा हो गया और वो लकीर जो थी वो पार कर गए। वो रेस तो नहीं जीत पाया दोस्तों, लेकिन एक बहुत बड़ी सीख हमारे लिए छोड़ के चला गया कि दोस्तों देखिए, अपनी थिंकिंग को उसने चेंज किया। अगर उसने सोचा होता कि मैं रेस जीत ही नहीं पाता तो हम अपनी थिंकिंग को वैसा ही करते। हम भी वैसा ही सोचते कि हम उस काम को नहीं कर सकते, हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते, हम सिर्फ इतना छोटा जितना छोटा हम अपने लेवल्स को कम करते। हम ग्रोथ तो बहुत चाहते हैं लेकिन लेवल्स और नॉलेज को कम करते हैं, इसलिए हम जीवन में पीछे रह जाते हैं। हम भी सोचे कि हम बड़ा कैसा कर सकते हैं। जीवन में सबसे ज्यादा जो पहला जो नियम है वो है चलो चलो गिरो उठो। ये एक सार्वभौमिक नियम है, क्योंकि ये बहुत जरूरी पार्ट है। ये बहुत जरूरी नियम है। शो विथ योर एक्शंस। शो विथ योर एक्शंस काम को बढ़िया करने का सबसे आसान। देखिए, जब तक हम काम को बढ़िया तरीके से नहीं करेंगे हम बड़े लेवल्स को अचीव नहीं करेंगे। और आखिर में क्या हुआ दोस्तों, वो रेस तो पूरा नहीं कर पाया, लेकिन वो क्योंकि उसकी मांसपेशियों में बहुत खिंचाव आ गया था और वो रेंगते रेंगते आगे चला गया। लेकिन इस बार वो बहुत खुश था। क्यों खुश था? आप भी जरा सोचिए क्यों खुश था वो। क्योंकि उसने इस बार उसकी रेस कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि वो कभी भी कंप्लीट नहीं कर पाया था। इस बार उसने पूरी रेस कंप्लीट कर ली। ये प्लस पॉइंट था दोस्तों, क्योंकि हम हमारी जिंदगी में भी वही करते दोस्तों, वही करते और वो जीत गया। दोस्तों हम भी इसी तरीके से करते हैं दोस्तों, और हम देख सकते हैं कि किस तरीके से हम हमारी एक्शन को तब्दील कर सकते हैं। एक्शंस दोस्तों, अगर हम भी इसी तरीके से गलती करते रहे तो हमारी लाइफ में परेशानी तो आती रही, लेकिन हम अगर जीतना नहीं छोड़ते तो हम हमारी सभी समस्याओं को हल कर सकते हैं। और इस कहानी से मुझे बहुत बड़ी सीख मिली दोस्तों कि लगातार आगे बढ़ते रहे, एक दिन आपको हार कर भी जीतने वालों को क्या कहते हैं, बाजीगर।
इसी तरीके से हम बाजी मार सकते हैं दोस्तों, क्योंकि छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, सफलता का यही नियम है। सफलता का सिर्फ एक ही नियम है दोस्तों, छोटे छोटे कदम बढ़ाते जाओ, आगे बढ़ते रहो, यही सफलता का नियम है दोस्तों। उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया था, दैट्स कॉल्ड 5, ये बहुत जरूरी था। पांचवा सवाल जो पूछा गया था, दैट्स कॉल्ड हाउ टू हैबिट्स इन मिरेकल मॉर्निंग। देखिए मिरेकल मॉर्निंग का मतलब है दोस्तों, सुबह सुबह की जो एनर्जी है वो हमें पाले। बहुत से लोग तो सुबह नहीं उठते। क्यों नहीं उठते? क्योंकि उनकी थिंकिंग जो होती है वो छोटे लेवल के लोग होते हैं, वो कभी बड़ा नहीं सोच सकते, वो कभी बड़े लेवल्स पे नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि मिरेकल मॉर्निंग का मतलब है कि कामयाब लोग हमेशा सुबह क्यों उठते। आप जिस भी कामयाब व्यक्ति को देख लेना, वो सुबह जल्दी उठते, सुबह जल्दी उठते हमेशा। देखिए इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है मेरे यूट्यूब चैनल पंकज अंबोरी के ऊपर, हैबिट्स इन चेंज योर लाइफ। आप देख सकते हैं, उसमें मैंने पूरी तरीके से मिरेकल मॉर्निंग क्या है वो समझाया हुआ है, आप देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली जो आदत है वो है सुबह उठना। मिरेकल मॉर्निंग का सबसे पहला मतलब है सुबह उठना। अगर आप सुबह उठ सकते तो आप जीत सकते। जब आप सुबह 8 बजे उठेंगे, उसके बाद काम करेंगे, उसके बाद काम पर जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो कामयाब लोगों का नहीं है, ये मिडल आदमी का प्रोसेस है। कामयाब व्यक्ति का प्रोसेस पूरा अलग है। 4 बजे उठना, उसके बाद तैयारी करना, और जब आप उठते हैं ना तब वो रेडी हो जाते हैं, काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब आपसे वो 2-4 घंटे एक्स्ट्रा उनके पास होती है, और वही एक्स्ट्रा टाइम हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। योर हैबिट्स डिसाइड योर फ्यूचर। आपकी आदतें आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे दोस्तों। हैबिट्स इंप्रूव योर लाइफ। अगर आप हैबिट्स को इंप्रूव करेंगे तो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ती रहेंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। देखिए अच्छी आदतों को बनाना मुश्किल है, और बुरी आदतों को तो अपने आप लग जाती है। सो अच्छी आदतों को बनाना पड़ता है, उसे डेली कंटिन्यूस प्रोसेस के साथ हमें आगे ले जाना पड़ता है, तभी वो आगे जा पाती है दोस्तों। और मिरेकल मॉर्निंग का मतलब है सुबह जल्दी उठना। सूरज को मैं क्या कह रहा हूँ, जब सूरज को आप जगाएंगे तो आप कामयाब बन जाएंगे, और जब आपको सूरज जगाएगा तो आप कामयाब नहीं बन सकते। क्योंकि कामयाब व्यक्ति सूरज को जगाते हैं, क्योंकि वो किरणें उनके लिए। आप तो सोए हुए। तो हमें क्या बनना है? कामयाब बनना है दोस्तों। उसके बाद जो क्वेश्चन मुझे पूछा गया, सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे करें होती है। देखिए जब हम खुद की वैल्यू ज़्यादा करेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, सोचना ही छोड़ दो ना। कौन किसके बारे में क्या सोचेगा छोड़ दो। अगर मैं सोचूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, क्या कर रहा है तू, सोचना ही छोड़ दो। क्योंकि हमेशा कामयाब व्यक्ति ना अपने कान बंद कर लेते हैं, सिर्फ अपने एक्शंस, अपने गोल्स को, अपने फोकस को इतना बिल्ड कर लेते हैं, और एक ही फोकस के साथ, वो एक ही ऊर्जा के साथ अपने फोकस को, अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव कर लेते हैं और बड़ा बन जाते हैं। और बाद में जब उनकी लाइफ चेंज हो जाती है तब लोग और बोलेंगे और पहले कुछ और बोलेंगे। देखिए डिफरेंस ऑफ योर लाइफ। मुझे जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी मैंने कहा था कि डिफरेंस योर लाइफ। पहले लोग कुछ कहेंगे, क्योंकि आप अभी कुछ नहीं बन पाए जी, अभी आप स्टूडेंट हो, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, अभी आप कुछ नहीं। पर आज लोग कुछ कहेंगे, जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो लोग कुछ और कहेंगे। लेकिन अगर वो कामयाब बनने के बाद लोगों ने वो पहले कहा होता जो आप नहीं है, अगर आपने वो सुना होता, और ये आज आप कामयाब है, बड़े रिस्पेक्ट है आपकी, बहुत वैल्यू है, डिफरेंस। आपको कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सफलता आपको पूर्वजों के हाथ में मिली, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। देखिए अगर आप खुद की वैल्यू करेंगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट किसको नहीं चाहिए। अगर मैं दोस्त की एक कार्यक्रम में, पार्टी में गया, अगर वहाँ में मुझे कोई बैठने को ही नहीं बोला गया,
यहाँ पे क्या होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। बुलाया तो था लेकिन कोई पहचान नहीं हुआ। ईगो, ये दोस्तों थोड़ा सा इंटरनेट इशू आ रहा है दोस्तों, इसीलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए, सभी समस्या काल देने वाला हूँ। देखिए ईगो, कई लोगों को ईगो होता है। देखिए दूसरों से तुलना ना करें, कंपेयर विथ अदर पीपल्स, नो, कभी भी कंपैरिजन नहीं कर सकते ना, ये बहुत जरूरी है। 7वां क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था वो दोस्तों सेल्फ डेवलपमेंट। सेल्फ डेवलपमेंट कैसे करें दोस्तों? मैंने मेरी सेल्फ डेवलपमेंट कैसे की और कर रहा हूं, की नहीं दोस्तों, कर रहा हूं और करता रहूंगा। कब तक? जब तक हम अपने सेल्फ डेवलपमेंट के लेवल को बहुत ऊंचा नहीं कर पाए। और देखिए दोस्तों, सेल्फ डेवलपमेंट जिंदगी भर रहता है। जब तक हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर लेते, जब तक हम बड़ी लेवल्स पे नहीं जाते, और बड़ी लेवल्स के बाद नेक्स्ट लेवल सेल्फ डेवलपमेंट होता है दोस्तों। मतलब ये जिंदगी भर चलते हुआ रहने वाला प्रोसेस है दोस्तों। देखिए खुद को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए सेल्फ डेवलपमेंट बहुत जरूरी है दोस्तों। सबसे पहले जो चीज आती है दैट इज गोल्स। आपको पर्टिकुलर गोल्स बनाने पड़ेंगे। क्या आपने गोल्स बनाए? जी हाँ दोस्तों, क्या आपने गोल्स बनाए? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जिन लोगों ने गोल्स नहीं बनाए वो लोग आगे नहीं जा सकते। सबसे पहले तो अपने गोल्स एक डायरी में लिखित करें, क्योंकि हमेशा यहां पर नहीं रहने चाहिए। गोल्स यहां पर नहीं रहने चाहिए दोस्तों, क्योंकि माइंड आपका जो है कभी भी बदल सकता है। आज कोई विचार है, कल वो भूल सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने गोल्स को लिखित रहेंगे तो आप बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। दूसरा जो है एक्सपेक्ट फेलियर। देखिए फेलियर, एक बार तो फेल होना ही हमें, एग्जाम में नहीं, अपने लाइफ की इसमें अगर फेल हो गए तो हम फिर से नया जोश के साथ उठ सकते हैं कि इस काम में मैं तो फेल हो गया। क्योंकि देखिए अगर हम फेल होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि फेल होने की कितनी वैल्यू है। हमें पता तो चलेगा कि सफलता के लिए क्या करना पड़ता है और असफलता से कौन सी चीजें हम सीख सकते हैं और आगे जा सकते हैं। ये बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो बहुत जरूरी चीज है, ऑलवेज लर्निंग। हमें लगातार सीखते रहना। लगातार अगर हम कंसिस्टेंटली सीखे तो हम जीवन में आगे जा सकते हैं दोस्तों। ये बहुत जरूरी है। और जो 8वां क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, क्या आप रेडी है? अभी भी मेरे साथ 4-5 जन लाइव आए थे और अभी लीव हो गए। सो जो भी लोग मेरे साथ लाइव नहीं आए हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम आपको इसको शेयर करना है। बिगेस्ट माइंडसेट, बड़ी माइंडसेट कैसे सोचें? एक तरफ होता है कि ये छोटे छोटे जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं हमारे आसपास, ढूंढिए आप, गेस करें कौन छोटा सोचता है। यार मैं ये करूंगा, मैं ये छोटा काम करूंगा, मैं तो एक 10-20 हज़ार की नौकरी करूंगा। ऐसे जो आपके सर्कल के लोग हैं, लीव, आपको उनसे दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि बिगेस्ट माइंडसेट एक बड़े लेवल का माइंडसेट होता है। क्योंकि जो भी आज लोग कामयाब हुए हैं वो करते हैं छोटे गोल्स और बड़ा थिंकिंग। उस थिंकिंग को बड़ा करने के लिए आपको ऐसे लोगों से दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि संगत का असर रंगत में बदलता है। और बड़ा सोचने के लिए बहुत जरूरी है। बड़ा सोचने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मैं एक बड़ी गाड़ी लूं, लेकिन लेने में और बोलने में बहुत अंतर है। बहुत से लोग चाहते हैं कि मेरा एक सपना है कि मैं एक बड़ा सा घर लूं, लेकिन सपना देखने में और करने में बहुत अंतर है। ये बहुत जरूरी है। और जो आप सोचते हैं वही तो आप हैं। सोचने की शक्ति अगर आपके पास बड़ी है तो आप अपनी जिंदगी में, आप अपनी लाइफ में बड़ा अचीव कर सकते हैं। बड़ी लेवल्स की कामयाबी आप पा सकते हैं। पा सकते हैं, यस पा सकते हैं। और उसके बाद मुझे 9 जो क्वेश्चन पूछा गया, दैट्स राइट टाइम राइट डिसीजंस।
सही समय पर सही डिसीजंस कैसे ले। देखिए कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं है। आप देखते मेरी दिख रही है क्या कामयाबी इन लकीरों में है? नहीं। सो इंटरनेट इशू है दोस्तों थोड़ा। दोस्तों मैं कह रहा था कि कामयाबी इन लकीरों में है क्या? नहीं है दोस्तों, इन लकीरों में कामयाबी हो ही नहीं सकती। जो माथे का जो हमारा पसीना है ना, उसमें कामयाबी छुपी होती है। बहुत से लोग कहते हैं देखिए मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, लेकिन जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे, मेहनत, हार्ड वर्क, किसी भी काम को हार्ड वर्क, लेकिन इतना भी हार्ड वर्क नहीं। हार्ड वर्क इंक्लूड स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क इंक्लूड स्मार्ट वर्क, मतलब दोनों तरीके से अगर आप कर सकते हैं तो आप बड़ी कामयाबी पा सकते हैं। सो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। सही समय पर सही डिसीजंस लेके आप बड़ी कामयाबी पे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए जो लोग जल्दी डिसीजंस लेंगे वो लोग कामयाब बन जाते हैं। ओके। और जो लोग डिसीजंस कोई नहीं ले पाते, देखिए मैं सोच कर बताता हूँ, तो वो लोग तो कभी आगे नहीं जा सकते। देखिए अगर हम बड़े डिसीजंस ले सकते हैं ना तो हम खुश होते हैं। देखिए आपको सोच विचार करके यहाँ पे निर्णय लेना है। और सबसे मैं एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आप बहुत खुश होते, देखिए मैं आज बहुत खुश हूँ और आज मैं जो चाहूँगा वो कर सकता हूँ, और उसके लिए आप बड़े बहुत से लोग ले लेते हैं, चल यस यस, लेकिन ये डिसीजन गलत हो सकता है दोस्तों, गलत हो सकता है। और दोस्तों जो 7-8 साल के जो बच्चे हैं उनको डिसीजंस लेने की शक्ति सिखाइए। वो खुद का डिसीजंस खुद ले। उन्हें कहा, देखिए उन्हें घूमने जाना है, कहाँ जाना है ये उनको लेने दे, उनको चॉइस करने दे कि कहाँ जाना है। बाहर ये उन्हें ये किताबें खरीदनी है, कौन सी खरीदनी है उन्हें खरीदने दे। हम सिर्फ गाइड करते रहे, सिर्फ गाइड, जिससे उनकी डिसीजन क्षमता पावरफुल हो सके। उसके बाद मुझे एक सवाल पूछा गया, दैट्स क्रिएट बिग गोल। क्रिएट बिग गोल। देखिए दोस्तों सिर्फ खड़े होकर हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, नदी देख सकते हैं, हम पार नहीं कर सकते। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। वैसे सिर्फ सपने देखने से उसे हम पूरा नहीं कर सकते दोस्तों। उसके लिए हमें एक गोल सेट करने पड़ते हैं, उसके लिए हमें एक डेडिकेशन चाहिए, उसके लिए हमें सारी ऊर्जा को एक जगह लगा के हमें अपने गोल्स को, अपने ड्रीम्स को अचीव करना है। तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों। आप बड़ा सोचिए, अपने ड्रीम्स अपनी डायरी में लिखे दोस्तों। और जो लोग डायरी में नहीं लिखते, 100% कहूँगा कि आज तक उनकी ज़्यादा से ज़्यादा ड्रीम्स अचीव नहीं हुए। और ड्रीम्स 2-3 नहीं होनी चाहिए, 100 ड्रीम्स होनी चाहिए। कितने बोल रहा हूँ मैं, आपके और आपके फैमिली के 100 ड्रीम्स होने चाहिए, और वो आपको पूरे करने हैं दोस्तों। 100 ड्रीम्स, 100। उसके बाद चूज राइट करियर प्लान, ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए दोस्तों हमें ज़िंदगी में बताया जाता है कि 10वीं और 12वीं ये हमारे लाइफ के टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है दोस्तों। लेकिन हमें ये सिखाया नहीं गया कभी कहाँ पे भी कि ये आपको कहाँ किस क्षेत्र में स्कोप है, किस क्षेत्र में हम आगे जा सकते हैं। हमें 10वीं तक आते आते खुद में ही पता नहीं चलता कि हम कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो माइंडसेट हमारा स्कूल में सेट नहीं किया जाता कि हमें कहाँ जाना है। हमारे मार्क्स के आधार पर हम नहीं जा सकते कि हमारे मार्क्स अभी 80% है, 90-100% है तो हम इस क्षेत्र में जा सकते हैं और करियर बना सकते हैं। नहीं दोस्तों, क्योंकि ये एक तरीके की पैशन एंड प्रोफेशन होता है। आप देखते, इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं। देखिए आप कपिल शर्मा शो देखते, सभी देखते दोस्तों। देखिए कपिल शर्मा का एक पैशन है, पैशन को उसने प्रोफेशन बनाया और एक जरिया बनाया कमाई का, एक फिलोसॉफी है। और बहुत से लोग जो प्रोफेशनल है उन्होंने अपने काम को पैशन बना लिया। बहुत से
जिन्होंने स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बहुत से बड़े बड़े डिसीजंस लिए, क्योंकि उनको अपने काम से बहुत प्रेम था, स्टूडेंट से बहुत लगाव था, और वो पैशन बन गया। सिखाने का जुनून, लर्निंग। जब जब आप क्वेश्चन पूछोगे तब तक मैं आंसर दूंगा। मेरे पास कोई, देखिए बहुत से स्टूडेंट को आप हैंडल कर सकते हैं। आपको टीचर्स की एक बात आपको देखनी पड़ेगी कि वो सभी को साथ लेके चलते, किसी को नुकसान नहीं होने देते। ये आपको बहुत बड़ी सीख टीचर से सीखने को मिलती है। इसीलिए सभी लोग गुरु का आदर करें, ऐसा बोलते हैं। और सबको गुरु का आदर करना चाहिए, उनकी पीठ पीछे उनकी बुराई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी सफलता में उनका 1% तो है। और आप ये मान कर चले कि जो भी आप सफलता तो पा लेते, लेकिन कई लोगों को भूल जाते, जो लोग आपको जिंदगी में कामयाब बना के गए, कुछ ना कुछ आपको वो सिखाते गए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछा गया, दैट्स कमिटमेंट योर वर्ड। आपकी कमिटमेंट आपके वर्ड के ऊपर है क्या? अगर नहीं है तो आप कर लीजिए। देखिए, जब आपने बोला है तो उसे पूरा करना ही पड़ेगा। देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि जान जाए पर वचन ना जाए, क्योंकि वाणी का महत्व बहुत। क्योंकि दोस्तों देखिए, वैल्यू कैसे बढ़ाई जाए, सबसे पहले जो मैं आपको तरीका देने वाला हूं, दैट्स कुछ काम करो और बिजी हो जाओ, और उस काम को मास्टर करो, मास्टरी करो उस काम की। दूसरी चीज, उसके बारे में जरा डिटेल्स मास्टरी करना है, मतलब आपको उसके बारे में सबसे ज्यादा जानकारी लेनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है दोस्तों। उसके बाद जो 13वां क्वेश्चन जो मुझसे पूछा गया दोस्तों, हाउ टू हैंडल सिचुएशंस। दोस्तों हमारे लाइफ में अगर देखिए, बुरी सिचुएशंस आती है, अच्छी सिचुएशन, ये पार्ट ऑफ लाइफ है दोस्तों। अच्छी सिचुएशंस, बुरी सिचुएशंस, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक मुश्किल परिस्थिति में होते हैं, डर कर, कई लोग तो डर कर भाग जाते हैं, मुझे करना ही नहीं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि यस, ये सिचुएशन को मैं हरा कर रहूंगा, क्योंकि हर सिचुएशन को हम हराते, ये कॉन्फिडेंस लेवल हमारे पास नहीं है। और इसीलिए जो क्वेश्चन है दोस्तों, रात बदलती है, ख्वाब बदलता है, मंजिल बदलती है, कारवा बदलता है, जीतने का जज्बा रुक मेरे दोस्त, क्योंकि इस दुनिया में वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, इंसान बदलता है। और आप मेरे इस पंकज अंबोरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करिए, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। और ये वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे भी आने वाला है, और हमारे यूट्यूब चैनल के भी ऊपर ये इंस्टाग्राम का लाइव सेशन जो है वो बहुत अच्छे तरीके से डाला जाएगा। सो दैट्स कॉल्ड 14वां क्वेश्चन जो आया था, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, समय का नियोजन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप बड़ी सफलता नहीं पा सकते, क्योंकि सभी लोगों के पास 24 घंटे हैं। किसी के पास तो 25 घंटे नहीं है ना, 24 ही है ना। यस, हर व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, और वो अपनी सफलता पा सकता है। कैसे? सबसे पहले जो मेन पॉइंट है दोस्तों, वो है उसका डे मैनेजमेंट। इसे कहते हैं हम डे मैनेजमेंट। मैंने जो भी अभी तक मेरे कोच के माध्यम से, मेरे जो मेंटोर्स है उनके माध्यम से जो मैंने वर्कशॉप में सीखा है, वो कहते हैं कि मैं हर दिन मेरा सुबह का डे प्लानिंग करता हूँ, जिससे मुझे कुछ कम काम, डेली काम, लेकिन कम से कम 5 काम ऐसे जो डेली करने हैं। सबसे पहले जो है सुबह जल्दी उठना, उसके बाद एक्सरसाइज करना, उसके बाद अपनी स्टडीज को करना, ये बहुत जरूरी है। उसके बाद अपना डे प्लानिंग करना कि अब हमें क्या करना है, और लास्ट बुक रीडिंग करना। बुक रीडिंग करना बहुत जरूरी है। और 15वां क्वेश्चन जो मुझे पूछा गया था दोस्तों, स्ट्रेस। हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्यों आता है दोस्तों? देखिए, आपको मेडिटेशंस करना है, आपको म्यूजिक सुनना है, ये आपको स्ट्रेसफुल रहेंगे। मतलब आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, म्यूजिक सुने, क्योंकि एक शक्ति, एक पावर ऑफ म्यूजिक होती है दोस्तों, पावर ऑफ मेडिटेशन। इसके ऊपर भी हम यूट्यूब चैनल के ऊपर जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने वाले हैं दोस्तों। सो टाइम मैनेजमेंट हमारे ज़िंदगी को बहुत ज़रूरी है, और हमें स्ट्रेसफुल रह के काम करके हमें एक नेक्स्ट लेवल के ग्रोथ चाहिए दोस्तों। सो
इन सभी सवालों के जवाब मैंने आज दिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगला Q&A सेशन हम जल्दी लेंगे और सभी सवालों के जवाब, क्योंकि एक बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ कि लीडर्स टॉक एंड थिंक अबाउट सॉल्यूशंस एंड फॉलोअर्स थिंक एंड टॉक अबाउट प्रॉब्लम्स। तो आप लीडर बने और लीडर बनाए। मैं क्या कह रहा हूँ, आप लीडर बने और लीडर बनाए, फॉलोअर्स ना बने। सो टिल द टाइम वेरी वेरी थैंक यू दोस्तों, आप सभी का दिल से शुक्रिया करता हूँ। और जो भी आज हमारे लाइव सेशन में जो लोग ज्वाइन हुए हैं उनके एक बार फिर से मैं नाम लेता हूँ। श्री गणेश थैंक यू, अनिकेत थैंक यू, स्वप्निल थैंक यू, प्रणव थैंक यू, Sahil thank you, and that's called all the Instagram families and all the my social media families, thank you, welcome to all। and इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करिए। और टिल द टाइम हम ये सभी सवालों के जवाब मैंने दिए हैं। और रात अभी जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है फेसबुक के ऊपर होने वाला है, और इसे भी आप ज़रूर अटेंड कर सकते हैं मेरे फेसबुक को। सो टिल द टाइम खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू।